اللہ ताला की मर्जी होती है, जैसे वो करता है। दूसरी बात यह है कि आज से 50 साल बाद तक हम में से बहुत कोई एका दुक्का रह जाएगा, सारे कब्रों में चले जाएंगे। इसलिए खुली आंखों के साथ दुनिया और इसके पर्दे को हटाकर अल्लाह की ज़ात को देखने की कोशिश करें और अपनी कब्र आखिरत को पेश नज़र रखें। दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक हर एक की होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे देख कर कहें कि मुसलमान हैं और हमारे बड़े मुसलमान हैं और हमने मुसलमान बनना है। बच्चों के सामने जो कुछ हम करेंगे बच्चे भी वही करेंगे। और बच्चों के बारे में ये फरमाया ये सदका जारिया है। सदका जारिया नेकी में होना चाहिए। बच्चों के सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसको बच्चे कहें कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। मज़हब की चीज़ जब हम अजान होती है बातें कर रहे होते हैं और बच्चे पास बैठे होते हैं और हम उस वक़्त खामोश होकर अजान नहीं सुनते और उसके कलिमात का जवाब नहीं देते तो करोड़ों नेकियां मिलती हैं उस पर। हम बच्चों के सामने फौरी तौर पर हर चीज़ बंद कर दें, घर में कहें जी बात बंद कर दें, अजान हो रही है, तो ये बच्चे फिर मुसलमानों के बच्चे मजबूत बच्चे पैदा होंगे। अगर हमने बाकी चीज़ों को अहमियत दी और अपने दीन को अहमियत न दी, खाने के वक़्त हाथ न धोए, बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाना न खाया, और ये जिनको छोटी छोटी चीज़ें समझा जाता है यही बड़ी चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप और मैं अपने मरने से पहले अपनी कब्र आखिरत को जन्नत के बागात से बाग बनने के लिए यकीनी बनाएंगे। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। ताहम हमारे मज़हब में ऐसी कोई रहबानियत नहीं है कि हम जन्नत और ईमान और सारी चीज़ों की यही खुशखबरियाँ सुनानी शुरू कर दें। हमने मेहनत करनी है और अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा रखना है और मुसलसल मेहनत करनी है। रातें जाग कर गुजारें और अपने बच्चों को अपने मरने के बाद अपनी बख्शिश का ज़रिया बनाएं। ये बच्चा हिफ्ज़ किया इसने और इंतहाई खुश अखलाक बच्चे। मैंने किसी सरकारी मीटिंग में पहुंचना था 10 बजे, मुझे वहीद साहब ने फ़ोन किया और इस हाफिज़ बच्चे के लिए वहीद साहब का भी बहुत एहतराम है और पीछे इनका जो सिलसिला है उसका भी बड़ा एहतराम है, लेकिन मेरे इन बच्चों का बहुत एहतराम है। ये बच्चे मेरी बख्शिश का ज़रिया है, ये मेरी बरादरी है। मेरे अपने बच्चे शायद मेरी बरादरी में रह सकें, वो बच्चे जो दीन के लिए काम कर रहे हैं, दीनी काम कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वो मेरी बरादरी और आपकी बरादरी उन्हीं को होना चाहिए और उन्हीं के साथ हम सबको रहना चाहिए। आखिरी बात ये करूँ कि बेराह रवी का दौर है, पता नहीं कौन सही है कौन गलत है। तो सही मैं आपको बता देता हूँ कि अम्बिया के बाद कोई मासूम नहीं है और बाकी इस्लाम में छूत छात ब्राह्मण खश्तरी शूद्र वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सैयद गैर सैयद सब बराबर हैं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि सादात ने जिनके हम हाथ चूमते थे उन्होंने हमारे मज़हब की जड़ें निकालनी शुरू की हैं। ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ। अगर यहाँ कोई खड़ा है तो बतौर ख़ास उसको कह रहा हूँ कि हमारे साथ दुश्मनी ना करो, हम तुम्हारे हाथ चूमते रहें और अम्बिया को मासूम रहने दो और सबको नबी ना बनाओ। और ये पाकिस्तान के मुसलमान बहुत अच्छे मुसलमान हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान इनके साथ उम्मीद रखते हैं और इनको गलत ना करो और अपनी कब्र आखिरत दुनिया में जलील तो हुए कब्र आखिरत में जलील ना बनो और लोगों को जलील ना करो। मुसलमानों को मुसलमान रहने दो। ये जो गुनाहों की मैं निशानदेही करता हूँ गुनाह के बाद माफ़ी है, लेकिन अकीदे में हाथ मारना और सहाबाए किराम को, उम्महातुल मोमिनीन को और अहले बैत अतहार को बदनाम करना और चंद टकों के लिए उनकी इज़्ज़त को दाव पे लगाना, ऐसे खबीसों से, ऐसे सैयद हैं या कोई भी है पीर है, हम उनको जूते की नोक पे रखते हैं और हम अपने अकाबर के साथ हैं और अपने अकीदे के साथ हैं, अपने ईमान के साथ हैं।
یہ میرا پیغام ہے آپ کو ایک مسلمان مولوی کا، کیونکہ اس وقت مولوی کی شکل میں مسلمان بہت کم رہ گئے ہیں۔ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے آپ جیسے مخلص لوگوں کو، آپ کے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ بچوں کو مدرسوں میں بھیجنے اور مولوی صاحب کے بھیجنے سے پہلے یہ ان کا خیال رکھنا کہ کہیں گستاخ تو نہیں ہے، کہیں مسلمانوں کا ڈاکو تو نہیں ہے ایمان کا، اور کہیں بے ایمان تو نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں کی مثال میں دنیا بھر میں نہیں دے سکتا، اتنے اچھے مسلمان ہیں، اور جن پر ہم نے اعتماد کیا ہمیشہ انہوں نے ہمیں ذلیل کیا، اور یہاں انگریز آ ہی نہیں سکتا تھا جب تک یہ ممبروں پر بے ایمانی نہ کرتے اور خانقاہوں میں یہ پیر بے ایمانی نہ کرتے، تو مسلمانوں کو انگریز نیچے کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے اس پر اعتماد کیا اور انہوں نے ہمیں جکڑ کر کافروں کے حوالے کر دیا۔ آئندہ نہیں ہوں گے، ہم زندہ رہنا ہے۔ اور اس مائی کے لیے اس کا بچہ حافظ کھڑا ہے، اس میرے محترم کے لیے اس کا بچہ کھڑا ہے، ٹکٹ ہے جنت کی، اور یہ صدق و ثواب والے لوگ ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں جتنوں کی جنازے پڑھائیں اللہ صاحب کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جنازے اور ان کے بچے کی وجہ سے ہم جو آئے ہیں ہمارے والدین، اللہ ان کی مغفرت کرے، ساری امتوں کے ساری ایمانداروں کی اللہ مغفرت فرمائے۔ بہت شکریہ۔